प्यारे बच्चों नमस्ते। आज दीक्षा दीदी फिर से आपके सामने पंचतंत्र की एक कहानी लेकर आ गई है और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी, है ना। मैं पंचतंत्र की कहानियाँ आपको लगातार सुना रही हूँ और आप लोग उन्हें सुन रहे होंगे, आशा करती हूँ। क्योंकि ये जो कहानियाँ हैं बच्चों बड़ी आनंददायी होती हैं और बहुत ही मूल्यों को विकसित करने वाली होती हैं। ये हमारे जीवन में जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, है ना, उनको विकसित करने वाली होती हैं। तो ये जो कहानियाँ हैं बहुत अच्छी होती हैं। आज की कहानी का नाम है, पता क्या है? ब्राह्मण और ठग। बच्चों बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। बड़ा अच्छा विद्वान ब्राह्मण था, हट्टा कट्टा था। और ब्राह्मण को जानते हो, वो जो वृत्ति करके अपना जीवन यापन करते हैं, यानी पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करते थे। तो एक बार वो किसी के घर पूजा पाठ कराने गए, पूजा कराने गए। तो वहाँ पूजा करने के बाद उन्होंने उनको एक हट्टा कट्टा तंदुरुस्त बछड़ा दान में दिया। ब्राह्मण बहुत खुश हुए। बछड़ा जो यानी बकरा दान में दिया, बकरा दान में दिया। ब्राह्मण पंडित बहुत खुश हुए, पंडित जी, कि भैया ये तो बहुत अच्छा हट्टा कट्टा है, बहुत ही बढ़िया बकरा है। खूब खुश रहे। खुश होते होते, मगन होते होते वो उसको अपने कंधों में ऐसे उन्होंने बकरे को डाला और चल दिए। अब पहले आज की तरह कोई रिक्शा, गाड़ी, स्कूटर तो हुआ नहीं करता था, तो पैदल ही चलते थे अधिकांश लोग, या फिर कोई बहुत दूर जाना तो बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का प्रयोग करते थे। अब पंडित जी ने क्या किया कि वो जो बकरा था उसको अपने कंधे में ऐसे डाल लिया और उसके दोनों पैरों को ऐसे ऐसे पकड़ के चलने लगे। तो रास्ते में बहुत घना जंगल पड़ता था। एक लंबा रास्ता जंगल का पड़ता था। उस जंगल में एक जगह जो थे 3 ठग खड़े थे। ठग जानते हो, जो दूसरे को ठगते हैं, उसको बेवकूफ़ बना करके उसकी चीज़ों को ले लेते हैं। मारपीट तो नहीं करते, लेकिन इस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं कि वो अगला बंदा उसको अपना सब कुछ दे जाता है। तो बच्चों उन्होंने देखा कि ब्राह्मण जी के पास, पंडित जी के पास मोटा खट्टा कट्टा बकरा है। मगर ये तो बड़ा मज़ा, हाथ आ जाए तो मज़ा आ जाएगा खाने में, आज तो बढ़िया खाएंगे बढ़िया। तो ये सोच करके उन्होंने क्या कहा, चलो एक योजना बनाई और तीनों ने आपस में मिलकर वो योजना बना ली कि किसको क्या करना है। अब उन्होंने जिस रास्ते से पंडित जी जा रहे थे उस रास्ते से सीधे न जाकर के शॉर्टकट छोटा रास्ता जंगल का चुना और उस रास्ते से वो पंडित जी से पहले आगे पहुंच गए। सबसे पहले उन पंडित जी को चलते चलते एक ठग मिला। बोला, नमस्ते पंडित जी, कहाँ से आ रहे हैं? बोले, बस मैं अपने यजमान के वहाँ से पूजा करा के आ रहा हूँ। और क्या हाल चाल है? बोला, सर पंडित जी मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आप इतने पढ़े लिखे, इतने विद्वान, और आप ही कंधे में कुत्ता लेकर क्यों घूम रहे हैं? ऐसे पंडित के सर कंधों पर कुत्ता, कितनी गलत बात है, ये तो कोई शोभनीय बात नहीं हुई। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। पंडित जी ने कहा, अरे बकरा है, देखो। पंडित जी ऐसे मुड़े, हमने देखा कि हाँ बकरे का मुंह दिखाई दे रहा। बोला, बकरा है, कहाँ है कुत्ता? बोला, नहीं आप पता नहीं क्यों ऐसा समझ रहे हैं, ये तो कुत्ता ही है, मैं तो साफ साफ देख रहा हूँ ये कुत्ता है। बोले, जाओ, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, ठगना चाहते हो मुझे, हैं? भागो ऐसे, ऐसा कहा पंडित जी ने और वो तो ठग चला गया। उसका इतना ही काम था बच्चों। उसके बाद पंडित जी फिर अपना आगे चलते गए। उनको और कुछ ध्यान में नहीं, उनको बकरा बेवकूफ़ बना रहा था। चलते गए। अब क्या हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिर एक ठग वहाँ पर मिल गया। बोला, नमस्ते पंडित जी, प्रणाम, कैसे हैं, क्या हाल चाल है? बोला, अरे ये क्या कर रखा आपने? क्यों, क्या हुआ? बोला, आप ब्राह्मण पंडित होकर क्या कहते हैं अपने कंधे पे मरा हुआ बछड़ा ले जा रहे हैं? तुम्हारा दिमाग खराब है, मरा हुआ बछड़ा का? ऐसे देखा पंडित जी ने कहा, नहीं तो बकरा है। बोला, आपका तो दिमाग फिर गया है। अभी एक आदमी कह रहा था मैं कुत्ता ले जा रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं मरा हुआ बछड़ा ले जा रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अपनी बकरा ले जा रहा हूँ, मुझे यजमान में मिला है, अपने घर ले जा रहा हूँ, पालूंगा, घर में रखूँगा। तो बोला, अब आप नहीं मानते तो मत मानिए, मगर है तो ये मरा हुआ बछड़ा। अब ब्राह्मण है, ब्राह्मण के कंधों में मरा हुआ बछड़ा हो तो शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। आप तो छूत बहुत मानते हैं और पूजा पाठ कर्मकांड वाले व्यक्ति हैं, आप ऐसा काम कर रहे हैं। बोले, नहीं जा भाग, बेवकूफ़ बनाता है, हर समय सोच रहा है कि मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगा।
नहीं आने वाला तुम्हारे झांसे में मैं, ऐसा कहा पंडित जी ने। अब वो दूसरा ठग भी चला गया। अब फिर पंडित जी चलते जाते दिमाग में थोड़ा खटका हुआ, बोले आज क्या हो रहा है। पहले उसने कहा कि मैं कुत्ता ले जा रहा हूँ, दूसरा कह रहा है कि मैं मरा हुआ बछड़ा ले जा रहा हूँ, क्या हो रहा है। खैर वो चलते गए अपने, उनका नहीं थे, देखा बकरा ही है। चलते गए चलते अब उनका घर से थोड़ी रह गया था, फिर भी था ही जरूर चलना। तो तीसरा वाला ठग मिल गया बच्चों। वो बोला अरे पंडित जी क्या बात है, आज हंसने लगा। नमस्कार, उन्होंने कहा नमस्कार, क्या बात है भाई, आज कैसे इस रास्ते में खड़े हो। उसने कहा नहीं पंडित जी, मैं तो घर जा रहा था, मैं तो ये देख के खड़ा हुआ कि इतना प्रकांड विद्वान पंडित और कंधे पे गधा लेके घूम रहा है। अब पंडित जी ने कहा गधा नहीं तो बकरा है मेरे पास। ये बोली नहीं पंडित जी गधा है, आप देखिए जरा ध्यान से। पंडित जी ने देखा, पंडित जी को देखे तो बकरा, लेकिन अब उनके दिमाग में आया, उन्होंने कहा है कुछ तो गड़बड़ है भाई। कोई कहता है किसी को यह कुत्ता दिख रहा है, किसी को यह मरा हुआ बछड़ा दिख रहा है, कोई इसे गधा कह रहा है, कहीं ये कोई प्रेत आत्मा या भूत प्रेत तो नहीं है। अब तो पंडित जी को बड़ा डर लग गया। भूत प्रेत पंडित जी को बहुत मानते थे। उन्होंने कहा जरूर ये कोई भूत है, बकरा वकरा कुछ नहीं है, कोई भूत प्रेत है जो बार बार अपना रूप बदल रहा हो। उसके बाद पंडित जी के दिमाग में जैसे ये आया वैसे ही उन्होंने बकरा फेंका नीचे और दौड़ लगा दी। ऐसा भागे सरपट की पूछो मत। घर जाकर ही सांस ली और उधर बकरा तो हाथ आ गया ठगों के। तीनों ठग बड़े खुश, बोले वाह क्या बात है, आज तो हमने पंडित को बिल्कुल ठग दिया जी, अच्छा खासा बकरा हाथ आ गया और आज तो होगी जमूरत। तो बच्चों अब पंडित जी तो बिना बकरे के ही घर पहुंच गए। लेकिन इस कहानी कहती क्या है, हमसे सोचने के लिए है कि क्या वो सचमुच गधा था या वो सचमुच भूत प्रेत था। क्या था वो बकरा, या सचमुच बकरा ही था है? उन तीनों ठगों ने उन्हें भ्रमित किया, क्या हुआ वो। तो ये देखो, अब एक चीज़ के लिए एक अगर बहुत सारे व्यक्ति किसी चीज़ को अलग अलग बात कहते हैं, कुछ और कहते हैं, तो हमारे दिमाग में आ जाता है, हमको लगने लगता है कि ऐसा ही है, कुछ गलत बात भी सच लगने लगती है। तो बच्चों ऐसा ही पंडित जी के साथ भी हुआ है ना। तो अच्छा ये बताओ, कभी क्या ऐसा कभी किसी आप लोगों के साथ हुआ है ऐसा कोई किस्सा, या कहीं आपने सुना है गांव में किसी के साथ ऐसी कोई बात हुई है, तो ये बात मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है मेरा चैनल तो आपने मेरी और कहानियाँ भी सुनी होंगी, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी और कहानियाँ भी सुनने को इस चैनल में मिलें। और उसके बाद मुझे बताइए कि इस कहानी के अलावा आपको और कहानियाँ कैसी लगी, मेरे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और फिर मैं जब तक अगली कहानी लेकर उपस्थित नहीं होती हूँ, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।